अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आज मैं आप सब लोगों को जिस शख्सियत का तारुफ करना चाह रहा हूँ, ये जनाब सिफ्तैन साहब, शारजा में यूएई का जो एक स्टेट है शारजा, उसमें आप सर्विस में हैं। आपकी जो है मसरूफियत यहाँ पर जो है सब आपकी पूरी डिटेल्स जो है हम आप ही से सुनेंगे और हमारी रोज़ मुलाकात होती रहती है। और इनका तारुफ वगैरह मैं कराने के बजाय मैं जनाब सिफ्तैन साहब से गुजारिश करूँगा कि अपना पूरा तारुफ कराए और फिर आगे सवाल जवाब से अपन गुफ्तगू को जारी रखेंगे। जनाब सिफ्तैन साहब फरमाइए, पहले आप ये अपना तारुफ अपने नाम वगैरह से शुरू कीजिए कि आपका नाम, आप कहाँ के से आए हैं और क्या मसरूफियत है। जी ज़रूर। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सैयद मोहम्मद अली सिफ्तैन है और मेरी मुलाकात एजाज काज़मी साहब से यहाँ पे शारजा की ज़हरा मस्जिद में हुई है और इस वक्त मैं शारजा में ही जॉब कर रहा हूँ। अभी शेल के साथ मैं काम करता हूँ ऑयल सेक्टर में, और यहाँ पे मेरा काम है, मैं मैकेनिकल डिज़ाइन इंजीनियर हूँ और बसरा के इराक़ के प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ। हमारे जनाब सिफ्तैन साहब, वैसे तो हम पूरा नाम से नहीं, जो रोज़ हम कहते हैं उसी से आपसे मुखातिब होंगे। ये यानी सबसे पहले तो ये बात है कि हम एक मुक़द्दस जगह पे मिले, यानी मस्जिद में। मस्जिद की मुलाकात बोले तो एक पाकीज़ा जगह की पाकीज़ा मुलाकात होती है। हाँ, अभी मैं थोड़े से इनके ख्यालात के बारे में ये जानना चाहूँगा कि भाई आपका जो लाइफ के अंदर मजहब का रूल लाइफ में कैसा आप इस्तेमाल करते हैं और उसका रूल आप जो है तो कैसा समझते हैं कि भाई अपन ज़िंदगी कौन कौन से में मजहब इफेक्ट करता है, और क्या मजहब को अपन ज़िंदगी कुछ हिस्सों में से अलग करते हैं या साथ रखते हैं। ज़रा आप इस पर थोड़ा सा अपना ख्यालात रोशनी डालिए। ज़रूर। देखिए, जहाँ तक हमारा एतक़ाद है, जहाँ तक हम बिलीव करते हैं, वो ये है कि हमें इबादत के लिए पैदा किया गया और हम इबादत करते हैं, और इबादत करने का तरीक़ा ये हमें मज़हब से मिला है, ये मज़हब से ही सिखाया गया है। और हम अपनी ज़िंदगी में मज़हब को से अलग नहीं अपने आप को कर सकते। और ये कहिए कि सुबह उठते हैं तो बस ये समझिए कि खुदा की रहमत से दो चार होते हैं, खुदा की रहमत का नज़ारा करते हैं, उसकी इबादत करते हैं, फिर उसके बाद में हर उसकी नेमत का इस्तेमाल करते हैं जो उसने दी है। अब ये है कि ये हमारी कमी है या ये हमारी अपनी ये हमारी कमी कहिए कि हम उस तरीके से उसकी इबादत नहीं कर सकते, उस तरीके से उसका शुक्रिया अदा नहीं कर सकते जिस तरीके से करना चाहिए। हाँ, ये है कि हर चीज़ उसकी दी हुई है, हर नेमत उसकी दी हुई है, इसलिए हमने हर वक्त उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए, हर तरीके से करना चाहिए। और जहाँ तक कि ये है कि जो कुछ अल्लाह ताला ने हमें नेमतें दी हैं, ये सिर्फ हमारे लिए नहीं है, ये भी है कि ये हमारे ज़रिए भी लोगों तक पहुँचाने के लिए कई मरतबा ऐसा किया गया है कि हमें उस चीज़ का इंचार्ज बना दिया गया या हमारे ज़रिए से खुदा देना चाहता है। माशाल्लाह, आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया इस मामले को। और ये है कि भाई हम लोगों तक के यानी अल्लाह ताला क्या जैसा इरशाद फरमा रहा है कि हमने जो तुमको रिस्क दिया है उसमें से इंफाक करो। रिस्क हर शक्ल में हो सकता है। वो रिस्क जो है तो दौलत की शक्ल में हो सकता है, ग़िज़ा की शक्ल में हो सकता है, इल्म की शक्ल में होता है। ये सारे रिस्क ही हैं जो हम तकसीम करते हैं लोगों को। अब इसके अलावा एक और चीज़ होती है कि शुक्र, और शुक्र के बारे में भी जो है हमारे आइम्मा की जो है दुआएं भी हैं ये है, और शुक्र का भी हक हम अदा नहीं कर सकते। मगर शुक्र के बारे में कि भाई नेमत की कदर करना ही सबसे बड़ा शुक्र है, उसके ऊपर भी ये जो है आपके क्या ख्यालात हैं कि भाई अपने ज़िंदगी में किराना ज़िंदगी गुजारने के लिए हमको क्या क्या करना चाहिए और अपनी किन किन नेमतों पे अपने गौर करना चाहिए। ज़रा उस पर भी आप थोड़ा सा कहें।
देखिए सबसे पहली जो अल्लाह की नेमत है वो इंसान को उसका दिया हुआ जिस्म जो अल्लाह ताला ने हर तरीके से सही और सालिम जिस्म अता किया और उसमें जो अक्ल सलीम अता की ताकि हर चीज़ का एनालाइज करे और उसे हर पहलू से सोचे और समझे और उसको और उस खुदा तक भी उसी अक्ल से पहुंचे। तो ये एक बहुत बड़ी नेमत है और इस नेमत का जब वो सबसे बड़ी नेमत है तो उस नेमत का सबसे ज्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। और जो मजहब सिखाता है वो एक सबसे बड़ी चीज हर मजहब सिखाता है वो है ईमानदारी। अगर हम हर चीज में ईमानदारी करें चाहे वो अपनी जॉब हो चाहे अपना काम हो चाहे दूसरों से डीलिंग हो इसमें हर चीज पोशीदा है। अगर आप छोटे से छोटा काम कर रहे हैं या बड़े से बड़ा काम कर रहे हैं अगर आप ईमानदारी से कर रहे हैं तो इंशाल्लाह जरूर कामयाबी मिलेगी उसमें। यही बातें से हम जो तो कुछ इंसान की जो तो फिक्र को बुलंद करने को के लिए इन सवालात के जवाब अपने में ढूंढना पड़ते हैं। अब इसी तरह एक और बात है कि अल्लाह ताला ने अपने कलाम को भी जो शुरू करवाने लगाया है उसमें सबसे पहले जो पहला सूरा है अलहम्द का। अलहम्द का सूरा खुद एक दुआ है। मैं ये भी आपसे ख्वाहिश करूँगा कि दुआ के बारे में आपकी क्या राय है कि दुआ हम कब कब करें, कैसे करें और किस तरीके से अल्लाह तक अप्रोच होने के लिए दुआओं का जरिया इस्तेमाल करें। आप इस पर भी अपनी रोशनी डालिए। मेरी नाक़िस नॉलेज में मालूमात में जो मैं सोचता हूँ जो गौर करता हूँ वो दुआ अपनी ख्वाहिश को इजहार करने के लिए अल्फाज का अदा करना है या अपनी ख्वाहिश को तलब करना दुआ है। तो और उसको अगर मॉडर्न साइंस में कहें तो एक दुआ एक प्लानिंग का एक प्राइमरी स्टेज है कि आप किसी चीज को रफ प्लानिंग कर रहे हैं तो आप दुआ करते हैं कि या अल्लाह मुझे ये चीज नसीब कर। जिस वक्त आपने प्लानिंग कर दी अब उसका जो है उसका एग्जीक्यूशन का और उसके ऊपर काम करने का वक्त आ जाता है तो आपके ख्यालात डेवलप होते हैं और उसके बाद में और उसमें पुख्तगी आती जाती है कि हाँ मुझे इस चीज पर। इसलिए अल्लाह ताला ने कहा है दुआ करो और इसीलिए कहा गया है कि दुआ जो है एक मोमिन का हथियार है और दुआ से बड़ी और कोई चीज नहीं हो सकती। जिस तरह दुआ के बारे में आपने कहा भी तो और ऐसी बातें हैं जब दुआ के लिए इंसान के अंदर दिल में एक खशियत एक अल्लाह ताला का खौफ और डर और किस तरह से अपने आप को पेश करें कि अल्लाह के सामने हमारी दुआ जो तो इस तरह से पेश हो कि वो कबूल भी हो जाए और अल्लाह ताला उस हमको नवाजे वो चीज़ों से जिससे हम एक राह मुस्तकीम पे भी कायम रहें और दुनियावी नेमतें और दीनी नेमतें दोनों में से किसी हमको मिलती रहे। क्योंकि हमको दीन मिले न मिले और दुनिया मिल जाए तो वो किसी काम करेंगे तो हम ऐसा किस तरीके से अपने आप को पेश करें अल्लाह के सामने कि हमको दीन और दुनिया दोनों की नेमतें जो है तो मिलते रहें। थोड़ा सा उस पर भी आपने गौर कर किया होगा जरा उस पे बारे में। हाँ जी बेशक। देखिए जब दुआ मांगते हैं या किसी से कुछ मांगते हैं तो मांगने का एक सलीका होता है एक तरीका होता है। जब मांगा जा रहा है इसका मतलब यह है कि देने वाला जो है वो मांगने वाले से बहुत बड़ा है और जब जिस बहुत बड़े के पास हम जिससे मांगते हैं वो तो इतना बड़ा है कि उसकी कोई मिसाल ही नहीं दे सकते कि उस जैसा और कोई हो तो हम कह सकते हैं कि इसकी मिसाल हो सकती है तो इसकी तो मिसाल ही नहीं। तो इसलिए हम अगर अपने आप को इतना ज्यादा कमतर उसके सामने जाहिर करें और इतना ज्यादा कमतर साबित करें कि जितना वो बड़ा है उतना हम कमतर हैं। बस यही रिश्ते से अगर दुआ मांगी जाए जितनी आजिजी से दुआ मांग सकते हैं जितने मतलब इनकिसारी से दुआ मांगी जा सकती है बस उस तरीके से दुआ मांगना चाहिए और इंशाल्लाह फिर जरूर दुआ कबूल होगी। और हम अक्सर लोग जो है तो दुआएं तो मांगते हैं मगर एक चीज की कमी रहती है कि उनके अंदर मारिफत नहीं रहती यानी अल्लाह की मारिफत नहीं रहती। इसलिए एक दुआ है बारे में इस्लाम की जो दुआ कुरान में भी हमारे मौलाना अक्सर पढ़ते रहते कि या अल्लाह मुझे तेरी मारिफत दे
तेरी मारिफत नहीं होगी तो मैं तेरे रसूल को नहीं पहचान सकूंगा। मुझे नबी की मारिफत दे, अगर उसकी मारिफत नहीं होगी तो मैं हुज्जत खुदा को नहीं पहचान सकूंगा। मुझे हुज्जत खुदा की मारिफत दे, अगर हुज्जत खुदा की मारिफत नहीं तो मैं दीन से भटक जाऊँ। तो ये मारिफत का जो दर्जा है वो उस लिए हमको किन किन चीज़ों पर गौर करना चाहिए और अल्लाह की मारिफत के वास्ते हमको क्या क्या कोशिश करना चाहिए, इस पर भी थोड़ा सा आपकी फिक्र जैसे। ये टॉपिक मेरे लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट ज़रूर है, क्योंकि मुझे खुद बहुत ज़्यादा मारिफत नहीं, या बहुत ज़्यादा क्या बहुत कम मारिफत है। इसलिए मैं ये कहूँगा कि बस पंजतन पाक दुआ ज़माम चारदा मासूमीन के इस वसीले से और उनकी मारिफत से और उनके फैल से हमें दुआ मांगना चाहिए। वाकई ये आपने जो कहा वही मैं बताना चाह रहा था कि हमारे आइमे मासूमीन और ख़ासतौर इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम की ये दुआओं का मजमुआ है सहीफ़े कामिला। उन दुआओं में शुरू ही जो है तो होती है पहले मारिफत इलाही से। मारिफत इलाही में यही है कि अल्लाह की बुलंदी और अपनी पस्ती, इसका जिक्र किया है। अल्लाह तू इतना बुलंद है और हम इतने पस्त है। जब तक ये अपने अंदर जो पैदा हो न हो, हम मारिफत की तरफ जा नहीं सकते। और इसीलिए तो हमारे इमाम यानी हमारे 8वें इमाम इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि दीन की पहली इबादत अल्लाह की मारिफत। अगर अल्लाह की मारिफत ना हो, आपकी नमाजें बेकार, आपके रोजे बेकार, आपकी कोई इबादत बगैर मारिफत के जो तो काबिल कबूल नहीं होगी। इसलिए मारिफत के लिए जो है यानी इरफान जो है वह आरिफ बनना है। आरिफ और इसकी इबादत जो है गैर आरिफ की इबादत में बहुत बड़ा फर्क हो जाता है। ये जो है अपने को हमेशा सोचना चाहिए। और ये हम जो बातचीत करते हैं हमेशा हमारी बातचीत भी एक इबादत बन जाती है अगर हम मारिफत के वास्ते बातचीत करें। यानी इंसान जो है तो खाली उसकी जिंदगी इबादत है। कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व माहिया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन जो सूरह नाम की आयत है, उसमें ये है कि भाई मेरी जिंदगी, मेरी मौत, मेरी नमाज, मेरी इबादत सब अल्लाह के लिए। तो हम अपनी जिंदगी अल्लाह के लिए बनाना है, तो अल्लाह की मारिफत के बगैर हम नहीं। और अल्लाह की मारिफत का जरिया जो बना के दिया अल्लाह ने वो है आइमे मासूमीन। हम उलमाए दीन से आइमे मासूमीन और आइमे मासूमीन से अंबिया मुरसलीन और फिर जो तो अल्लाह तक जा सकते। ये हमारा जो है तो जैसा आपने फरमाया कि हम पंजतन पाक, हमारे पास सबसे अफजल तरीन जो है तो अल्लाह की मखलूक मौजूद है, हम उनसे वाबता करें तो हम इंशाअल्लाह दीन और दुनिया दोनों भी उसमें कामयाब हो सकते हैं। और आप आखिरी जो कंक्लूजन में आप कुछ कहेंगे, फिर हम जो है तो आप रुखसत चाहेंगे, तो मैं सिप्तान साहब से कहूँगा कि भाई आप आखिरी मैसेज दे दीजिए कुछ। बस मैं यही मेरे मैसेज में ये दुआ करना चाहता हूँ कि या अल्लाह हम सबको मारिफत नसीब फरमाए और हमें अपने मज़हब पे और अपने ईमान पर कायम रखे और हमारी तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा करे और एजाज साहब की भी तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा करे और वो जो मिशन लेके चल रहे हैं अल्लाह ताला उन्हें कामयाबी अता फरमाए। आमीन आमीन। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद मुहम्मद व आलि मुहम्मद।